पहली प्रार्थना मेरी जो साथ में लोग आए हैं उनसे है, हम जिस भी गांव में जाएं उन गांव वालों का सम्मान हो और उन लोगों को हम पहले स्थान दें। वो जो सुनने खड़े हैं, आप लोग बीच के हैं, रोज मेरे को देखते हैं, रोज मेरे से परिचित हैं। मैं नेकवारा ग्रामवासियों समक्ष में आप सभी को हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मेले की बात बहुत बढ़िया करी राम जी भाई साहब आपने, पर मेले की बात हो रही है इसलिए ऑफर लेके आया हूं। वो गांव में जाते थे ना, 3 बाल्टी खरीदोगे तो 1 मग्गा फ्री मिलेगा, ऐसा ऑफर होता था ना। भाजपा को और जसवंत जाटव जी को वोट दोगे तो सुकर्ण मिश्रा फ्री, नरोत्तम मिश्रा फ्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्री और शिवराज सिंह चौहान आपको फ्री में मिलेंगे। इस बार 14 तारीख को अगली बार जब मैं मेले में आऊं उसके पहले आपको जो ऑफर लेना है, इस बार कमल के फूल पे 3 तारीख को वोट देना है। जितनी समस्याएं आप लोगों ने बताई, बिजली की हो, नहर की हो, पानी की भी हो, आचार संहिता लगी हुई है। मेरी मजबूरी है कि कोई भी घोषणा की नहीं जा सकती इसमें, लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं उससे मैं जो जरूरी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको जरूर मैं अवगत करा दूंगा और प्रयास करूंगा चुनाव के बाद ये समस्याएं हल भी हो जाएं। किसका काम उत्तम है? मैं आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन हमारा रिश्ता पुराना है। 2008 में करेड़ा के 35 गांव दतिया विधानसभा में जोड़े गए थे और 2008 में ही पहली बार माननीय मंत्री जी दतिया से चुनाव लड़े थे और इन 35 गांव से माननीय मंत्री जी को बहुत अच्छी लीड मिली थी। और ये करेड़ा का ही आशीर्वाद है कि आज जिस ओहदे पे नरोत्तम मिश्रा जी बैठे हैं, नंबर 2 के वो मंत्री हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उसके पहले उन्होंने एक वचन पत्र जारी किया था कि हम 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, क्या एक भी किसान ऐसा है नेकोरा गांव में जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हो गया हो? उन्होंने कहा था कि अशिक्षित बेरोजगार को 4000 रुपया महीना देंगे। एक हाथ के खाते में 4000 रुपया आज तक आए क्या? उन्होंने घोषणा की थी कि 25,000 की जगह 51,000 देंगे बेटी की शादी पे। एक हाथ के खाते में 51,000 आ गए हो तो बताओ। दोस्तों, ये कांग्रेस जब जब सत्ता में आई है ये झूठ बोल के आई है। कांग्रेस का आप इतिहास उठा के देख लोगे तो नारा दिया था इनकी दादी ने कि गरीबी हटाओ। आज तक पूरी कांग्रेस पार्टी एक गरीब की गरीबी नहीं मिटा पाई। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने जितनी घोषणा की पिछले 15 साल में, हम उसके आधार पर आपसे वोट मांगने निकले हैं। और कमलनाथ जी ने जो वादे किए वो सारे झूठे वादे किए। आपके विधायक माननीय जसवंत जाटव जी जब क्षेत्र की समस्याएं लेके कमलनाथ जी के पास जाते थे तो उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया जाता था। वो अपनी पर्ची लिख के भेजते थे कि मैं करेड़ा विधानसभा के गांव में जा नहीं पा रहा हूं, मैं उनको कैसे अपना चेहरा दिखाऊं जब आप मुझे योजनाओं के लिए पैसे ही नहीं दे रहे। कमलनाथ जी बड़े आदमी हैं, उनके नेता कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान क्या है, गरीब है गरीब। हमारा नेता देखो 2 नंबर का उद्योगपति है, 2 नंबर का। मैं सही कह रहा हूं, वो 2 ही नंबर ही है, 2 नंबर का ही उद्योगपति है। माननीय जसवंत जाटव जी ने प्रार्थना की महाराज साहब से कि महाराज साहब ऐसे कैसे मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगा। महाराज साहब ने बाकी विधायकों से संपर्क किया, माननीय कमलनाथ जी से कहा कि वचन पत्र के वादे आपको पूरे करने चाहिए। आपको रोजगार की जो समस्या आपने नौजवानों से कही थी वो आपको पूरी करनी चाहिए। जब गले तक बात आ गई, गले तक पानी भर गया, तो महाराज साहब को चेतावनी देनी पड़ी कि अगर आप वचन पत्र के वादे पूरे नहीं करोगे
तो हमें मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ेगा। पर वो घमंडी कमलनाथ ने एक नहीं सुनी और सबके सामने महाराज साहब से कह दिया कि जाओ सड़क पे उतर जाओ। और आपको याद होगा कि मार्च में 20 तारीख को महाराज साहब जब आए तो पूरी की पूरी कांग्रेस और पूरी की पूरी सरकार सड़क पे आ गई। अब ये दर दर भटक रहे हैं, वोटों की भीख मांग रहे हैं। ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी कि इनको वोट मिलना नहीं चाहिए। आपके जो 28 गांव और 10 पंचायतें हैं, वो कहते हैं ना वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। मुझे मालूम है ये आज नहीं तो कल दतिया विधानसभा में जुड़ ही जाएंगी। तो आप प्रेम से कहोगे, डांट के कहोगे, मार के कहोगे, आपके सबरे काम कराने की गारंटी मैं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे आगे दतिया विधानसभा में भी आपको जवाब देना है। आप सब दतिया जाते हो, आपने दतिया का विकास देखा होगा। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने 24 घंटे आठों पहर केवल जनता की सेवा करने का काम किया है। और उसके बाद भी जब वो आपके सामने आएगा तो झोली फैला के और हाथ जोड़ के ही मिलता है। कभी उनके चेहरे पे ऐसा नहीं लगा होगा आपको कि इनको कोई घमंड आ गया हो। और मन से कहते हैं कि भगवान बस इतनी शक्ति देना कि घमंड मेरे को छू के ना निकल जाए। माननीय मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज दतिया में लाना एक असंभव प्रयास था। कांग्रेस की सरकार के दौरान, कांग्रेस की सरकार से अगर वो मेडिकल कॉलेज ला सकते हैं, अब तो केंद्र में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप तो जिस नल को खोल दोगे, शिवराज सिंह चौहान हो, रणबीर रावत हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, शिवराज जी हो, नरोत्तम मिश्रा हो, भरपूर पानी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरी प्रार्थना आपसे यही है, मेरी विनती आपसे यही है कि जसवंत यादव चाह के भी काम कर नहीं सकते थे उस पार्टी में। उस पार्टी की विचारधारा ऐसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी शुरू से वंशवाद की राजनीति करती आई है। नेहरू हटे तो इंदिरा गांधी बन गई, इंदिरा गांधी हटी तो राजीव गांधी बन गए, राजीव गांधी हटे तो सोनिया गांधी आ गई, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद फिर सोनिया गांधी, इसके बाद आएंगी तो प्रियंका गांधी, फिर वो बाडरा वाले गांधी, छोटे छोटे गांधी। ये पार्टी हमको गांधी परिवार का गुलाम बनाने पर तुली हुई है। हमको 3 तारीख को हाथ के पंजे को पूरी तरह साफ करना है। कोरोना काल चल रहा है, नहीं चल रहा? क्या बोलते हैं कोरोना काल में सबसे पहले क्या करना है? हाथ को साफ रखना है ना। तो आने वाली 3 तारीख को विधानसभा चुनाव में जब वोटिंग हो तो हाथ को आपको साफ करना है। 3 तारीख को इतनी जोर का बीजेपी का आपको बटन दबाना है कि पीछे मुड़ के आपको फिर देखना नहीं पड़े, क्योंकि आपके आगे आगे आपके काम के लिए सबसे पहले मैं दौड़ लगाऊंगा। मैं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान का पसीना नहीं गिरने देंगे। हमें मालूम है किसान कितना परेशान होकर खेती करता है। जब बिजली नहीं आती तो कितनी दिक्कत आती है। आप याद करो दिग्विजय की सरकार में किसान अपना बेचारा बड़ी मजबूरी से पंप ऑन करता था और उसका बेटा पाइप लिए खेत में खड़ा रहता था और इंतजार करता था कब लाइट आएगी। जब कभी लाइट आती थी तो वो जहां से बटन दबाता था कि बोलो मोबाइल से चिल्लाए, कहता था बोले आ गई, पानी आओ क्या नहीं, और वहां तक पानी नहीं पहुंच पाओ, कहां से मोड़ा चिल्लाते बोले गई, दोबारा चली गई। तो दिग्विजय सिंह ने हमको 15 साल का पट्टा दिया था सरकार का, और इतने खराब काम इस कांग्रेस सरकार और कमलनाथ सरकार ने करे हैं कि आने वाले 25 साल भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से अब कोई हटा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। मैं बहुत पावन स्थान पर बैठा हूं, नवरात्रि का समय चल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और हर बीजेपी का कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा कि मित्रों, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो सबसे पहले देश सेवा में विश्वास करता है और देश सेवा का माध्यम गरीब सेवा चुना उसने। कमलनाथ जी को जब ये बोला कि हर किसान को 6,000 रुपया हमको देने हैं, तो अपनी जेब से तो कुछ दिया नहीं इनने, और जो लिस्ट दी हमारे मध्य प्रदेश की वो भी केंद्र सरकार को नहीं दी। और शिवराज सिंह चौहान की सरकार जब लौट के आई मार्च में तो 4,000 रुपया जोड़ के सीधे 10,000 रुपये खाते में आपके पहुंचाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है।
ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। 500 साल से तपस्या कर रहे हैं। 500 साल से हमारे पूर्वज चाह रहे थे कि रामलला टेंट से निकल के मंदिर में पहुंच जाएं, लेकिन जब जब रामलला की सुनवाई की बारी आई, बताओ भगवान की सुनवाई इंसान कर रहा है, क्या कलयुग है। जब जब बारी आई तो कांग्रेस ने अपने वकील खड़े कर दिए कपिल सिब्बल जैसे, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री था जो 5 अगस्त 2020 को रामलला का शिलान्यास बड़े गर्व के साथ हुआ, पूरे भारत ने देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इसमें बड़े से बड़े पद पे पहुंचता है। आपका शिवराज सिंह चौहान जैत के किसान का बेटा है, जो किसान का दर्द जानता है, और आज वो मुख्यमंत्री है। आपका नरोत्तम मिश्रा बरई के एक छोटे से गांव से निकला और उसकी पहचान भारतीय जनता पार्टी ने करी। तो डबरा विधानसभा हो या दतिया विधानसभा, आज चमकता हुआ सितारा मध्य प्रदेश में अगर कोई है तो वो नरोत्तम मिश्रा है। आपका प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला था। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पार्टी हमारी मां है। इसकी जितनी आप सेवा करोगे, इसकी 1000 आंखों से आपको देखेगी और आपको उचित स्थान मिलेगा। मेरी प्रार्थना ये कि 3 तारीख को अगर आप वोट का बटन दबाओगे तो आपका वोट जसवंत जाटव को जाएगा, आपका वोट सुकर्ण मिश्रा को जाएगा, आपका वोट नरोत्तम मिश्रा को जाएगा, आपका वोट रणवीर रावत को जाएगा, आपका वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जाएगा, आपका वोट नरेंद्र सिंह तोमर जी को जाएगा, आपका वोट शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जाएगा। आप दोनों हाथ उठा के मेरे साथ ये संकल्प लो कि 3 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।